हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पे। कैसे हैं आप लोग यूपीएसआई वालों? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या मौज मस्ती कट रही नवरात्रि में? पढ़ाई लिखाई भी करते रहो साथ साथ। दरोगा बनना है तो स्टार लगवाने हैं। दरोगा बनने हैं तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ज़्यादा कर सको तो अभी दिन के अगर 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो बहुत है। अभी इस टाइम जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आती उसके बाद तो फिर पढ़ना, लेकिन अभी आप रिवीजन करते रहिए ताकि आप पीछे का बैकलॉग न इकट्ठा कर पाएँ, ठीक है। चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज आपका क्या मूल विधि का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमेशा की तरह इसमें आज 20 क्वेश्चन फिर डिस्कस करने वाले हैं। धड़ाधड़ से उड़ाते चलेंगे और बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। भारत में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, क्या भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 के तहत साइबर अपराध की विस्तृत परिभाषा किस अध्याय में दी गई? क्या बीएनएस की जो क्या बोलते हैं डिटेल परिभाषा हो किसमें दी गई? अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 या अध्याय 8? किसमें दी गई बताइएगा। तो किसमें दी गई है? वो अध्याय 7 में दी गई। किसमें? अध्याय 7 में आपकी क्या दी गई? विस्तृत परिभाषा किसकी? विस्तृत परिभाषा किसकी? बीएनएस की। साइबर अपराध किसकी? साइबर अपराध की जो क्या है विस्तृत परिभाषा किसमें दी गई है? साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम। क्या साइबर क्राइम? क्या साइबर क्राइम की विस्तृत परिभाषा किसमें दी गई? धारा अध्याय 7 में। किसमें? अध्याय 7 में, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ई में ई प्रक्रिया क्या है, यानी ई प्रोसीडिंग्स की शुरुआत क्या है और की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा। अदालतों में पारदर्शिता लाना, मुकदमों की तेजी से सुनवाई, या गवाहों की सुरक्षा, या पुलिस में सुधार। क्या ये किसके लिए लाया गया था? मुकदमों में। क्या मुकदमे जो बहुत लेट तक चलते हैं उनमें क्या लाने के लिए? तेजी लाने के लिए इसको ई प्रोसीडिंग की क्या की गई है? शुरुआत की गई है, ठीक है। ई प्रोसीडिंग क्या की गई है? शुरुआत, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए, क्या बीएसए 2023 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किस धारा में मान्यता दी गई है बताइएगा। क्या धारा 39, 57, धारा 61, धारा 63? किस धारा के तहत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य डिजिटल एविडेंस को मान्यता दी गई बताइएगा। किस धारा के तहत? तो धारा 63 के तहत। किसके? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसके तहत? तो धारा 63 के तहत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता दी गई थी, ठीक है। यानी कि डिजिटल एविडेंस आपका जो होता है उसको साक्ष्य माना गया है, ठीक है। डिजिटल एविडेंस को क्या किया गया? साक्ष्य माना गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। दहेज निषेध अधिनियम, क्या दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज की अधिकतम सजा कितनी हो सकती है बताइएगा। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष? कितनी हो सकती है अधिकतम सजा? तो हो सकती है 5 वर्ष। कितनी अधिकतम मैक्सिमम सजा क्या है? 5 वर्ष है, ठीक है। प्लस इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घटना के बाद लाया गया बताइएगा। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल दुर्घटना, नर्मदा आंदोलन, ये स्टॉकहोम सम्मेलन? किसके बाद? भोपाल गैस त्रासदी जो आपकी होती है कब? 1984 में। उसके बाद इसको क्या किया जाता है? लाया जाता है। कब आता है? ये आता है 1986 में। कब? 1986 में क्या आता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है। कब आता है? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम, क्या घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? जो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है बताइएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे आई होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति कौन करेगा बताइएगा। क्या राष्ट्रपति, राज्य सरकार, गृह मंत्रालय, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। कौन? राज्य सरकार। ये किस स्तर पे काम करता है? जिले स्तर पर काम करेगा। किसे? जिले स्तर पे ये क्या काम करता है? जिले स्तर पे ये काम करता है, ठीक है। राज्य सरकार जितने चाहे उतने कर सकती है। क्या जितने चाहे उतने प्रोटेक्शन ऑफिसर मतलब नियुक्त कर सकती है, ठीक है। जितने चाहे उतने कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत सूचना देने की समय सीमा क्या है बताइएगा। जो आरटीआई एक्ट है हमारा 2005 के अंतर्गत सूचना देने की समय सीमा कितनी है बताइए। क्या 15 दिन? 15 दिन में आप आरटीआई डालेंगे आपको 15 दिन में मिल जाएगा।
30 दिन में, 45 दिन या 60 दिन, कितने दिन? 30 दिन में आपको जानकारी मिल जाए। कितनी? सूचना देने की जानकारी। अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो 30 दिन है। कितनी? 30 दिन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST क्या? SC ST एक्ट या अधिनियम 1979 में किस संशोधन 2018 के बाद पूर्व अनुमति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई? किस संशोधन के बाद जो उसमें पूर्व अनुमति थी वो अब समाप्त कर दिया गया? बताइएगा किस संशोधन के बाद? थोड़ा सा बताइएगा किस संशोधन के बाद? फटाफट से कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। अभी 12 क्वेश्चन आपके और बच रहे हैं। ठीक है। तो किस संशोधन के बाद? तो धारा 18A क्या? जो सेक्शन आपकी 18A के बाद जो उसमें पूर्व अनुमति पहले लेनी पड़ती थी वो उसको क्या किया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। IT एक्ट 2000 की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट किसने? सुप्रीम कोर्ट SC ने क्या असंवैधानिक घोषित किया था? यह फैसला किस केस में है? बताइएगा यह फैसला किस केस में है? बताइए। 1 मिनट साथियों। अब बताइए, फॉन्ट थोड़े बड़े थे तो समझ में कम आते, तो वहां तक क्वेश्चन पूरे होने पाते। बताइएगा IT एक्ट 2000 की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया, यह फैसला किस केस में था? बताइए। केशवानंद भारती केस, सायरा बानो केस, श्री सिंघल केस या नवतेज सिंह जौहर केस, किसमें था? तो ये था श्री सिंघल केस में। किसमें? श्री सिंघल केस में था। इसको क्या कर दिया? असंवैधानिक कर दिया। ठीक है। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। अरे भाई क्या है? PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या? PIL की शुरुआत कब होती है? किस वर्ष मानी जाती है? बताइएगा। क्या 1976, 1978, 1980 या 1982? PIL की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? तो PIL की शुरुआत मानी जाती है 1982 में। कब? PIL की शुरुआत 1982। इसके जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो PN भगवती। किसको? जन्मदाता कौन थे इसके? जन्मदाता PN भगवती। कौन? PN भगवती, जो आपके 17वें क्या थे? यहाँ पे भगीवती लिखिए। भगवती क्या? भगवती। PN भगवती 17वें CGI थे आपके। कौन से? 17वें CGI थे ये। और इसकी जननी अगर पूछे तो वो कौन थी? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। क्या? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ठीक है। इसकी क्या थी? ये जननी मानी जाती है। ठीक है। हिंगोरानी इसकी जननी। इन्होंने 100 से अधिक क्या किए थे? PIL फायर किए थे। ठीक है। PIL फाइल किए थे। ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? क्या राष्ट्रपति, राज्य सरकार, सांसद या सुप्रीम कोर्ट? किसके पास होता है? तो ये हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। किसके? स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है। किसके पास? राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC क्या? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि नेशनल, इसका आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे आपके? बताइए। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कौन? आपके CGI होंगे पूर्व वाले। कौन? पूर्व वाले CGI। कौन? एक्स CGI जिनको कहते हैं वही हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। आयकर अधिनियम, कौन सा अधिनियम? आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत छूट सीमा किस आधार पर दी जाती है? बताइएगा। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत छूट सीमा किस आधार पर तय की जाती है? आयु, लिंग, व्यवसाय या धर्म? किस आधार पर तय की जाती है? तो आयु के आधार पर। किसके? आयु यानी कि आपकी एज के आधार पर क्या की जाती है? छूट मिलती है। ठीक है। आयु के आधार पर क्या मिलती है? छूट। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 2018 संशोधन द्वारा कौन सी नई व्यवस्था जोड़ी गई? बताइए।
भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 में जो था पहले का, उसमें 2018 संशोधन में कौन सी नई व्यवस्था जोड़ी गई? लोकपाल की नियुक्ति, रिश्वत देने वाले को भी अपराधी मानना, आरटीआई से जोड़ना या सीबीआई को स्वायत्त बनाना। क्या ऐड किया गया है इसमें? जो रिश्वत देने वाला है वो भी क्या, लेने वाला तो अपराधी है, लेकिन जो देने वाला है उसको भी इसमें क्या किया गया है? अपराधी माना गया, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा उन्मूलन का पहला कानून किस राज्य ने लागू किया था? बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? किस सरकार ने जमींदारी उन्मूलन का पहला कानून किस राज्य ने पारित किया था? बताइएगा किस राज्य ने? तो वो है पश्चिम बंगाल। किसने? वेस्ट बंगाल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ने क्या किया था? लागू किया था। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, या जिसे हम रासुका भी कहते हैं, क्या इसी को हम क्या कहते हैं? रासुका भी कहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत, किसके? 1980 के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक बिना मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता है? बताइएगा। देखिए, शुरुआत में तो आप उसे 3 माह बिना किसी बात के रख सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आप उसे 12 माह भी रख सकते हैं। कितना? 12 माह तक रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये मतलब किस हिसाब से पूछ रहा है। अगर 3 माह 12 है तो अगर बिना मुकदमे, तो आप यहाँ पे पहले बात तो उस पर 3 माह टिक करके आएंगे। कितना? 3 महीने टिक करके आएंगे। ठीक है, नहीं अगर 12 अगर अधिकतम बोल देगा तो फिर 12 महीने आप, अधिकतम अगर बोल दिया तो 12 महीने आप लगा देंगे। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सीट बेल्ट न पहनने पर न्यूनतम जुर्माना कितना है? बताइए। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना कितना है? 500, 1000, 2000, 5000? कितना है न्यूनतम जुर्माना? तो कितना है? 500 रुपए दो और सीट बेल्ट फिर भी न पहनो, निकल लो चुपचाप से। ये हमारे देश को प्यारा प्यारा कानून है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 500 रुपए न्यूनतम जुर्माना। कितना? 500 रुपए क्या है न्यूनतम जुर्माना सीट बेल्ट ना पहनने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 चलेंगे। पॉक्सो एक्ट, क्या पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो एक्ट 2012, क्या पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत बालक बालिका की आयु सीमा क्या है? बताइए। बालक या बालिका जो है उसकी आयु सीमा क्या है? 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 से कम या 21 से कम? जो भी बालक या बालिका 18 वर्ष से कम है वो क्या है? जो भी बालक या बालिका क्या है वो बालक ही कहलाएंगे, वो युवक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, वो सभी क्या है? बालक हैं। अभी वो छोटे बच्चों में उनकी क्या होगी? गिनती होगी। ठीक है, सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना आयोग यानी इंफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट? कौन करेगा? बताइएगा। यहाँ पे कौन करेगा? ये राष्ट्रपति से बढ़ के कोई नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन सबसे पीछे इन्हीं को रखा जाता है। बाकी सब काम कौन करते हैं? ये कर लेते हैं चाचा जी प्रधानमंत्री साहब करते हैं। ठीक है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, क्या 1988 की धारा 19 के अनुसार किसी लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति किसके द्वारा की जा सकती है? संसद, राज्यपाल या राष्ट्रपति, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी या प्रधानमंत्री कार्यालय? किसके द्वारा की जाएगी? बताइएगा। तो किसके द्वारा? संबंधित, क्या संबंधित नियुक्ति, जो उसकी नियुक्ति करता है उसकी प्राधिकारी द्वारा। ठीक है, क्या की जाएगी? संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा क्या की जाएगी? उसकी अभियोजन की स्वीकृति की जाएगी। ठीक है, तो साथियों ये रहा हमारा आज का क्या मूल विधि का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आप सभी को? कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए तो फिर इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।